एवरी टाइम जो काम आपको दिया गया, अगर आप ओबीडिएंट हो, आपके लाइफ पे फेवर है। आमेन, हालेलुया। तो आप हाबिल को मारकर ये नहीं सोच सकते कि मैं सेंटर्ड हो गया हूं, मैं ही क्या हूं। तब आपको पता हमारे साथ ये होता है ना कि हम ऐसे पोजीशन की ताक में रहते हैं जिसमें पहले से कोई व्यक्ति है और हम बोलते हैं कि हमारे ऊपर क्या हो, उसको हटा दो, हमको क्या करो। नहीं, दिस इज किलिंग समथिंग। ये क्या है? बोलिए ना, ये हत्या है। किसी पास्टर को हटा के कोई और पास्टर नहीं बन सकता। दे आर किलिंग समथिंग, वो किसी को मार रहा है। क्या आप समझ रहे? मैं कभी भी इस बात को पक्ष में नहीं हूं कि किसी पास्टर को हटाकर हम उसके जगह ले लें, वी डोंट केयर। लेकिन परमेश्वर ने जिस स्थान पे आपको रखा, आप वहीं पे फेवर को पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हाबिल को मारकर आप कैन आशीषित नहीं हुआ। लेकिन एक चीज बताओ, कैन के साथ क्या हुआ? उसका 11वां वचन पढ़िए। इसलिए अब भूमि, जितने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। सुनिए, उसकी ओर से तू शापित है। और देखो आगे कर्स है, क्या लिखा है? चाहे तो भूमि पर खेती करे, तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। ठीक है, अब सुनिए, अब क्या हुआ जब ये किल करने लगा? किसको किल कर रहा? अपने भाई हाबिल को, यानी कि धर्मी चीजों को, जो चीजों के लिए परमेश्वर ने बुलाहट करी है, उन्हें मारने लगा। एक चीज हुआ। चलो मुझे एक चीज आंसर दो कि कैन ने कौन सा बलिदान लाया? अन्न बलि लाया था, है ना? क्या लाया था? भेड़ लाया था। वो अन्न बलि का मतलब है कि अपने फलों से जो उगाया था खेत में से, उसमें से क्या लेकर आया था? कुछ को, हाँ, उपज को लेकर आया था। हाँ, एग्जैक्टली, उपज को क्या करा था? लेकर आया। हाबिल ने क्या लाया था? सो देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन अब देखो, जब बाइबल इस बात को करे ना, उसने जो परमेश्वर के श्राप देने का पैटर्न है ना, वो परमेश्वर ने श्राप उसको नहीं दिया, कैन को, उसने उसके बलिदान को दिया। नहीं समझ पाया? क्या आपको समझ पाया? तो श्राप जो आया वो कैन के ऊपर नहीं आया, कैन के बलिदान के ऊपर आया। क्या सही? परमेश्वर ने बोला भूमि की ओर से तू श्रापित है, अब से तू उपज को पूरा नहीं खाने पाएगा। और उपज क्या था? जो बलिदान था। क्या समझ गए? अब देखना, ध्यान से सुनना, मैं क्योंकि अब डीप होता जाऊंगा धीरे धीरे। जो चीजें आप नहीं करोगे परमेश्वर के सामने, आपको लगेगा ये मेरे चीजें हैं, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, इट इज ओके। आप अपने ब्रेन को यूज कर रहे हो, इट इज ओके। लेकिन द मोमेंट परमेश्वर आपके पास आएगा, वो आपके बलिदान को रिजेक्ट करेगा। आपके बलिदान आप चढ़ाओगे। बलिदान क्या होता है? आप प्रार्थनाएं करोगे, वेदियां चढ़ेगी आपकी, प्रार्थनाएं आएंगी, आप मिन्नतें मानोगे, इट विल बी रिजेक्टेड। क्या होगा ये? क्यों रिजेक्ट होगा? क्योंकि समथिंग हमने मार रखा है। कुछ तो है जिसे हमने क्या कर रखा है। दैट इज द विल ऑफ गॉड। जो परमेश्वर की इच्छा थी उसे हमने क्या कर रखा है। जब तक आपके लाइफ में परमेश्वर की इच्छा मरी हुई है, आपके बलिदान मरे हुए हैं। क्या आप समझ रहे? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? नहीं आया? चलो एक बार रिपीट। मैंने बोला परमेश्वर का जो कर्स का पैटर्न है वो इस प्रकार है कि परमेश्वर इंडिविजुअल लोगों को नहीं देता, वो उसके बलिदान पे देता है। बलिदान पे क्यों देता है? उसका कारण ये है कि जिंदगी भर जब कभी ये बलिदान खाएगा, उपज को खाएगा, ये श्रापित रहेगा। अर्थात वो लाइफ लॉन्ग क्या करेगा? उसको हैम्पर करेगा। हैम्पर मतलब उसको प्रताड़ित करेगा, पीड़ित करेगा। जब कैन ने हाबिल को मारा, उसने बलिदान लगाया था अपनी उपज को, और परमेश्वर ने बोला तो जिंदगी भर पृथ्वी की उपज को खाने ना पाएगा। पृथ्वी की उपज मतलब पूरी उपज को खाने ना पाएगा, तो मेहनत करेगा। और दूसरा जो चीजें बोला वो ये बोला कि तू पृथ्वी पे भगोड़ा होगा।
क्या होगा? भगोड़ा होगा। याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, दोनों मैच करना। बोला जिंदगी भर तू अपनी पूरी उपज को खाने, और दूसरा बोला कि तू भगोड़ा होगा। एक किसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो स्टेबल जिंदगी जिए। क्या मैं सही? अगर वो एक जगह उपज लगाता है और दूसरे महीने जाकर बिलासपुर में रहेगा, क्या वो अपनी उपज खा पाएगा? लेकिन कैन ऐसा था, वो लगाता यहाँ था लेकिन रह नहीं पाता था यहाँ, वो भागता वहां था। इसलिए जो दोनों कर्ज है वो इंटर रिलेटेड है, क्योंकि जैसे जैसे वो आधे खेत काटता, उसको यहाँ से पलायन करना पड़ता और वो दूसरी जगह जाता। एक जगह पे वो पूरी उपज खाना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या आप समझ रहे हैं? नहीं समझ में आया? फिर एक बार बताओ। नहीं आया? चलो ठीक। मान लीजिए मैंने खेत यहाँ लगाया, कहाँ पे? चलोदा पे। चलोदा पे मैंने खेत लगाया, ठीक है। और ये खेत मैंने बढ़ रहे, मेरे खेत क्या हो गया? बढ़ गए, फलबंद हो गए। टमाटर की खेती है 50 रुपए किलो, ठीक है। अब ये खेत जो हो गया, बढ़ गए, मैंने कुछ कुछ टमाटरों को निकाल दिया, लेकिन उसी समय मुझे पता चला कि मेरा क्या हो गया है। मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि शत्रुओं ने मेरे इस जगह पे क्या कर दिया? कब्जा करके आक्रमण कर दिया मेरे परिवार के ऊपर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चरोदा छोड़ के फिर कहीं क्या करना होगा। लेकिन अब उस खेत का क्या मैं उसकी पूरी उपज को खा पाऊंगा? Exactly. मैं दूसरी जगह जाके फिर बसूंगा, फिर मैं अपने खेत को क्या करूंगा? वहां बनाऊंगा, फिर वेट करूंगा कि वो फसल उगे, और फिर मैं क्या कर पाऊं? क्या आप समझ रहे? समझ में आएगा? कैन के साथ क्या हो रहा है कि उपज लगा रहा है लेकिन खाने नहीं, क्योंकि एक श्राप परमेश्वर ने दे रखा है, तू खाएगा जैसे ही ना, वैसे ही तुझे भागना पड़ेगा दूसरी जगह। तू अपनी उपज को, भूमि की उपज को पूरा खाने, इसका मतलब ये है भूमि उपज जरूर दे रही है, लेकिन तू पूरा खाने नहीं। समझ में आ रहा है? आ रहा है? ये ऐसा नहीं है कि भूमि उपज नहीं देगी, नहीं, उपज दे रही है, लेकिन तू खाने नहीं पाएगा, लिखा है। आज के जमाने में बताऊं कि क्या है? आपके पास खाने को सारा चीज रहेगा, लेकिन डॉक्टर बोलेगा तेरा बीपी बढ़ा है, नमक कम खा। मिठाई आपके फ्रिज पे भरे रहेंगे और डॉक्टर बोलेगा शुगर है तुझे, बिल्कुल मिठाई नहीं खाना, आपके पड़ोसन खा के जाएगा। ये है कैन वाली श्राप। क्या है? कैन वाली श्राप, कि तू अपनी उपज को पूरा खाने नहीं पाएगा। जो बरकत है आपके लाइफ में, उसे पूरी रीति से जीने नहीं पाओगे। क्यों? हाबिल को मारे। किसको मारे? The will of God, जो परमेश्वर की इच्छा आपके लाइफ में थी, जिसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बढ़ती, आपने उसे मार डाला है। और जब आपने मारा है, भूमि आपके लिए श्राप को घोषणा करती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको सिचुएशंस लाइफ लग रहे हैं, अगर मिलता जुलता लग रहा है कि जो चीजें आपके लाइफ में, आप पैसे आ रहे हैं, आप खा नहीं पा रहे, आपकी चीजें आ रही है लेकिन आपकी लाइफ में लग नहीं रही है, याद रखना, दिस इज अ कर्स। ये क्या है? एक श्राप है। और ये श्राप कौन सी वाली श्राप है? कैन के लिए गया। और याद रखिए, जितने बार, जितनी मर्जी कैन अपने बलिदान चढ़ाएगा, वो बलिदान श्रापित रहेगी। वो बलिदान इट इज कर्स, वो कर्स है। उसकी प्रार्थनाएं आप जितनी मर्जी कर लो, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक कर दे प्रभु, मेरा शुगर ठीक कर दे, इट विल बी कर्स्ड। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हाबिल का लहू उस भूमि से पुकार रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? कैन बलिदान चढ़ाया जाए, चढ़ाया जाए, चढ़ाया जाए, लेकिन उसकी बलिदान स्वीकार अंतिम सांस तक नहीं होगी, क्योंकि देयर इज अ ब्लड ऑफ हाबिल, क्योंकि हाबिल का खून वहां पे है, वो पुकार रहा है न्याय। क्या आप समझ रहे हैं? अगर आपने परमेश्वर की इच्छा को मारा है, याद रखिए, गॉड, परमेश्वर की इच्छा को मारने के बाद उस जगह से परमेश्वर के दूत दोहाई दे रहे हैं कि इसने हत्या किया है। इसने क्या किया है? परमेश्वर की चीजों को तज कर पराये देवताओं के पीछे भागा है। हर बार देखना, इजरायली उस पॉइंट से गिरना शुरू हो गए जब उन्होंने परमेश्वर को तज कर पराये देवताओं के पीछे भागना शुरू किया। एवरी टाइम। उसके बाद वो क्या होने लगे? सेम प्रार्थना कर रहे हैं,
सेम आराधना कर रहे हैं, सेम सेक्रीफाइस ला रहे हैं, लेकिन काम हो रहा है? क्या मैं सही हूँ? कितने लोगों को समझ में आ रही है? मैंने बोला हाबिल को मार देने से आपकी लाइफ में फेवर नहीं होगा। फेवर तब होगा, मैं आपको बताऊंगा आने वाले वक्त। तो यू आर किलिंग समथिंग, आप कुछ चीजों को मार रहे हैं और वो परमेश्वर का विल है। मैंने लास्ट टाइम इस बात को बताया था कि कितने लोगों को कब और कहां प्रार्थना करना चाहिए, कितने बजे प्रार्थना करना चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये है कि आपने परमेश्वर के विल को क्या कर दिया है, सैक्रिफाइस आपने उस चीज को क्या कर दिया है। और अब फिर आप एक्सपेक्ट मत करो कि परमेश्वर विल ब्लेस यू, गॉड विल ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्यों एक्सपेक्ट करते हो? कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? आपने खुद ही बात नहीं करना। बाइबल बताती परमेश्वर का आदम के साथ बात करने के एक टाइम था। क्या वैसे ही? बाइबल बताती वो शाम के संडे आदम से बात करने को आया करता था। There was a time, एक समय था। मुझे नहीं पता कि मैंने कितने लोगों को बताया जो टाइम जानते हैं, अपने हाथ दिखाएंगे। Praise God, okay. बहुत सारे लोग हैं जिनको टाइम पता है आपका कि परमेश्वर आपसे कब बातें करने आना है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने किया है कि नहीं, लेकिन बस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जस्ट ओबीडिएंट बनिए। क्या बनिए? ओबीडिएंट बनिए उस चीज को लेकर जिस टाइम पे प्रभु ने आपसे बात की है। क्या मैं कुछ बताऊं आपको? बुरा तो नहीं लगेगा? आपकी प्रार्थनाओं का टाइम एक होना चाहिए। जिस प्रकार से आपके कामों का टाइम एक होता है, उसी प्रकार से आपकी प्रार्थनाओं का टाइम भी क्या होना चाहिए? There should always be one time. एक ऐसा समय निकालो जहां आप किसी को नहीं दोगे। It is for God, परमेश्वर की है। और आपने आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने एक टाइम पे प्रार्थना करना शुरू कर दिया, मैं आपको बोल रहा हूं, आप परमेश्वर के फेवर को रिलीज करोगे। आप परमेश्वर के फेवर को रिलीज करो, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि मेरे बच्चे उस चीज के लिए आज्ञाकारी हैं कि